दोस्तों रीसेंट रिसर्च इस बात का दावा करती हैं कि आज हमारे संसार में पिछले दशकों के मुकाबले स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं और इसी स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए लोग ड्रग्स, शराब, तंबाकू इत्यादि का उपयोग करने लगते हैं। एक रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से लोगों को चक्कर आने लगते हैं, शरीर के किसी भी अंग में दर्द होने लगता है, आपके डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, थकान, दुबले पतले हो जाना, यहाँ तक कि सेक्सुअल डिफ़िकल्टी भी होने लगती है और रात में बिस्तर पर लौटने के बाद काफ़ी सारे लोगों को नींद भी नहीं आती और भी बहुत सारे प्रभाव स्ट्रेस की वजह से एक मनुष्य के जीवन में पड़ते हैं। अगर आप मेडिकली चेक करेंगे तो डॉक्टर्स के पास स्ट्रेस का कोई भी पक्का इलाज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बोलेंगे कि गुस्सा ना करो, अच्छा एटीट्यूड रखो, बी पॉजिटिव, टेक इनफ स्लीप वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे लोगों की स्ट्रेस कम नहीं होती और फिर भी लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रह जाता है कि मैं कैसे अपने जीवन में शांति पाऊँ। क्या आज इस संसार में शांति पाना संभव है? तो दोस्तों आज यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, शांति परमेश्वर का एक गिफ्ट है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही तुम डरो। देखिए प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ और संसार इस प्रकार की शांति नहीं दे सकता। आपकी धन संपत्ति, डॉक्टर्स, आपकी कोशिश आपको परफेक्ट शांति कभी भी नहीं दे सकती है, लेकिन परमेश्वर ऐसा जरूर कर सकते हैं कि वो आपको परफेक्ट शांति दे दें। जब प्रेरित पौलुस रोम के लोगों को पत्री लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। रोमियो 15 अध्याय उसके 13 वचन। तो प्रेरित पौलुस भी यही सिखा रहे थे कि परमेश्वर ही शांति, आनंद और आशा का दाता है, कोई मनुष्य या दूसरी चीज नहीं। देखिए यदि आज आप भी इस अशांत संसार में शांति ढूंढ रहे हैं तो आई प्रॉमिस कि परमेश्वर आपको शांति दे सकते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें। देखिए हम शांति को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसे बना नहीं सकते, लेकिन यह गिफ्ट है, परमेश्वर का तोहफा है हम सब के लिए। और अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप उस गिफ्ट को स्वीकार करना चाहेंगे या फिर अपनी अशांत और स्ट्रेस भरी जिंदगी में ही जिएंगे। दोस्तों दूसरी बात, शांति पवित्र आत्मा का एक फल है। गलातियों 5 अध्याय उसके 22 से 23 वचन में पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में लिखा है और उन 9 में से एक है पीस यानी कि शांति। जब हम अपने दिलों को परमेश्वर की आत्मा की बदलावट के लिए खोलते हैं तो हम अपने जीवन में शांति महसूस करते हैं। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 7 वचन में प्रेरित पौलुस ने ऐसे ही परमेश्वर की शांति के बारे में लिखा जो मनुष्य की समझ से परे है। उन्होंने लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यदि आज आप अपने जीवन में शांति को ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, तो याद रखें कि शांति परमेश्वर की आत्मा का एक फल है। तो तीसरी बात, शांति तब आएगी जब आप दूसरों के साथ शांति से रहेंगे। मत्ती 5 अध्याय में जब प्रभु यीशु भीड़ को पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो प्रभु यीशु ने सिखाया, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल करवाना यानी कि दूसरों के बीच में शांत माहौल क्रिएट करवाने वाले लोग, जिसे इंग्लिश में पीस मेकर्स भी कहते हैं। जब दूसरे आपको हर्ट करने की कोशिश करें, आपके खिलाफ बुरा कहें, तो हमें उन चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना है, तभी तो हम एक शांति प्रिय व्यक्ति बन पाएंगे। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बड़ा ही बेस्ट एग्जाम्पल रखा है। प्रभु यीशु को मारा गया, सताया गया, थूका गया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने अपने सभी सताने वाले को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यदि आज आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों के साथ शांति से रहना भी सीखें।
दोस्तों चौथी बात, जब हम परमेश्वर को अपने बोझ दे देते हैं तब हमारे जीवन में शांति आती है। आज हम सभी के जीवन में बोझ है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का तलाक हो चुका है, कोई रिजेक्शन का शिकार है, किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, बीमारी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सभी बोझ उसे देने के लिए सिखाता है। लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम कभी भी अपना बोझ अपने सर पर रखकर ज़्यादा दूर यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट यही है कि हम अपने सारे बोझ को परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर फिर हमें आगे बढ़ाएगा और हम अपने जीवन में शांति को जरूर महसूस कर पाएंगे। तो पांचवी बात, जब हम प्रेम से और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो शांति अपने आप हमारे जीवन में आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उनके वचनों को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो शांति हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उनको कोई ठोकर नहीं लगती। यशाया 32 अध्याय उसके 17 वचन में यही बात लिखी है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। जो परमेश्वर कहते हैं वैसा करना आपको एक अनंत शांति से भर देगा। तो दोस्तों आज नो मैटर कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की शांति को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को मिटाकर, आपकी स्ट्रेस को हटाकर आपके माइंड को बिल्कुल मुक्त करना चाहते हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनकी बातों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको बाइबल के संदेश मिल सकें। तो दोस्तों आप परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ होती रहे।